काली बहू और गोरी सौतन का गर्मी में एक कमरा। बहन जी देखो, हमें आपकी लड़की पसंद है, अब दहेज की बात कर लेते हैं। मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं बस, और क्या ही चाहिए मुझे। बाकी आप दहेज की चिंता मत करो, दहेज में आपको भरपूर सामान मिलेगा, सोना चांदी से लेकर पैसे भी हम देंगे। इकलौती बेटी है हमारी। हाँ बहन जी, बस मेरी बेटी को अपने घर की बेटी बनाकर रखना। जैसे प्यार प्रेम से मेरी बेटी यहाँ अपने मायके में रही है, बस उसी तरह अपने ससुराल में भी रहे, मैं इतना ही चाहता हूँ। अरे अरे, आप तो कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? देखो, आपकी बेटी हमारी बेटी है, चिंता करने की कोई बात नहीं। हम आपकी बेटी को अपने घर की बेटी बनाकर रखेंगे और उसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे। क्यों बेटा, सही बोल रही हूँ ना मैं? अभिमन्यु अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे ही अभिमन्यु की विशाखा से शादी हो जाती है और विशाखा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका ससुराल गरीब होता है और ससुराल में सिर्फ एक कमरा होता है जिसमें विशाखा बैठी होती है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर बैठी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर बैठने की? ये सुनते ही विशाखा उठकर खड़ी हो जाती है। जी वो मैं क्या लगा रखा है तुमने? तुम जैसी काली कलोटी लड़की मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर के अंदर शादी करके आ गई हो और तुम्हें वो मान सम्मान मिल जाएगा जो तुम्हें मिलना चाहिए? हाँ, ऐसा तुम कभी सपने में भी मत सोचना। अभिमन्यु इतना कहकर गुस्से से उसे बिस्तर पर फेंक देता है और कमरे का जोर से दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। बेचारी विशाखा अपनी सुहाग रात पर रोती रह जाती है। ऊपर से उसे अपने गरीब ससुराल के एक कमरे में एक पंखे के नीचे बहुत गर्मी भी लग रही थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति मुझे जरा भी प्यार नहीं करेगा। मेरे काले रंग की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। भगवान, तूने मुझे काला क्यों बनाया? विशाखा इतना बोलते बोलते अपने एक कमरे के एक पंखे में चुन्नी बांधकर अपनी खुदकुशी करने की कोशिश करने लगती है। कमरे का दरवाजा खुला होने की वजह से वहाँ पार्वती आकर ये सब देख लेती है। अरे कलमुही करमजली कुल्टा कहीं की बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे अपनी मौत का जिम्मेदार भी अब हमें ही ठहराना चाहती है तू? माँ जी मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। मेरे काले रंग की वजह से मैंने बहुत जिल्लत भरी जिंदगी जी ली और अब ससुराल में भी मेरे काले रंग की वजह से मेरे पति की बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। इतना सुनते ही पार्वती विशाखा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। अरे कुल्टा, तू तो मर जाएगी लेकिन तेरी मौत का जिम्मेदार तो कानून हमें ही ठहरा देगा। और अगर मेरा बेटा जेल चला गया वो भी तेरी वजह से, तो मैं तेरी आत्मा को भी नहीं छोड़ूंगी। मरने के बाद भी तुझे सुकून नहीं मिलेगा। विशाखा अपनी सास का अचानक से ये बर्ताव देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ हाँ, तेरे काले काले केश मैंने काट कर रखे हुए। जब मैं तेरे नाम की गुड़िया बनवाऊंगी तब तुझे पता चलेगा। आराम से इस घर में रह ले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह पार्वती बेचारी विशाखा को तंत्र विद्या के चलते बहुत ज्यादा डरा कर रखती है और विशाखा शादी के पहले दिन से ही घर में नौकरानी बनकर रहने लगती है। विशाखा, विशाखा, अरे कहाँ मर गई ये चुड़ैल कहीं की काली डायन, कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। पार्वती के इतना कहते ही विशाखा सभी काम छोड़कर उसके पास आ जाती है। जी माँ जी, हाँ आपने मुझे बुलाया था। कमजात कुल्टा, कर लो, तुझे मैंने कॉफी बनाने के लिए बोला था। पूरे 1.5 घंटे हो गए और तूने अभी तक कॉफी भी नहीं बनाई। कहाँ है मेरी कॉफी, बता कहाँ है? विशाखा रोने लगती है। माँ जी, मैं रसोई में काम कर रही थी, बस आपकी कॉफी ही बनाकर ला रही थी, इतने में आपने मुझे बुला लिया। काम चोर, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुझे अपने सर पर बांध लिया। तेरी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। इतना कहकर पार्वती उसे जमीन पर गिरा देती है। बेचारी विशाखा अपनी सास के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उसके सामने गिड़गिड़ाती है। नहीं माँ जी, मेरे साथ इतना अत्याचार मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे सुहाग को मुझसे दूर मत करो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पार्वती विशाखा को लात मार कर उससे कहती है, जा जाकर पहले दरवाजा खोल। जैसे ही विशाखा दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका पति एक दुल्हन के जोड़े में लड़की के साथ खड़ा होता है। अभिमन्यु जी, ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। अब तुम मेरे रास्ते से हटोगी? अभिमन्यु अपने हाथ से विशाखा को हटाकर अपनी पत्नी ईशा के साथ घर के अंदर चला आता है। माँ, ये ईशा है मेरी पत्नी। जिस लड़की से आपने मेरी शादी करवाई वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन ईशा से मैं प्यार करता हूँ। और पता है ईशा कितने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है? शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी ईशा खुराना। ये सुनते ही पार्वती की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं।
अरे आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पहले से इस घर की बहू हूँ। अभिमन्यु मेरे पति हैं, ये मेरी सौतन नहीं लेकर आ सकते। लगता है इस कल्लो को सीधी बात समझ नहीं आती। कान खोल कर सुन ले, आज से इस घर की बहू तू नहीं, ईशा है। ओह माय गॉड, मेलो ड्रामा तुम लोगों का अगर खत्म हो गया हो तो मुझे मेरे कमरे में आराम करने के लिए जाना है, यहाँ बहुत गर्मी है। ओह हाँ डार्लिंग, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। अभिमन्यु ईशा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आता है, जहाँ ईशा पूरे कमरे को चारों तरफ देखती है। क्या हुआ ईशा, क्या देख रही हो? इस घर के अंदर एक एसी तक नहीं है। तुम्हारे कमरे में एसी नहीं है तो तुम कैसे सोते हो? इस एक कमरे में पूरी तरह गुजारा हो जाता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, मैं तुम्हारी हवा करूंगा। अब काली बहू और गोरी सौतन का ससुराल में एक ही कमरा था, तभी कमरे में काली बहू भी आ जाती है। अरे ये यहाँ क्यों आई है? बेशक तुम मेरी सौतन हो, लेकिन ये मत भूलो, अगर तुम मेरी सौतन हो और ये कमरा तुम्हारा है तो इस घर की बहू मैं भी हूँ। उतना ही हक इस कमरे पर मेरा भी है। Whatever, फर्क ही क्या पड़ता है? सारी रात अगर तुम्हें यहाँ जमीन पर पड़ना है तो पड़ो, बेड पर तो मैं और अभिमन्यु ही सोएंगे। आज तक इस कल्लो को मैंने अपने बिस्तर पर बैठने तक नहीं दिया, सोने की तो दूर की बात। इस तरह अभिमन्यु और ईशा दोनों बेड पर लेट जाते हैं और बेचारी विशाखा जमीन पर चटाई बिछाकर लेट जाती है और सुबह सुबह कर रोने लगती है। हे भगवान, ये दिन मुझे क्यों देखने पड़ रही हैं? इससे अच्छा तो मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होती। तभी विशाखा को अभिमन्यु और ईशा की बातें करते हुए ही आवाज आती है। ये सब क्या है? मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है, गर्मी लग रही है, यहाँ पंखा भी सही से नहीं चल रहा। मैं तुम्हारी हवा कर तो रहा हूँ बेबी। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने की, तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? अरे तुम जैसे नौकर मेरे आगे पीछे दिन रात घूमते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा गरीब होगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुम जैसे लड़कों की औकात नहीं है हम जैसी लड़कियों से शादी करने की और हमारे नखरे उठाने की। ईशा, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। आज तक ये सारी बातें तो मुझे विशाखा ने भी नहीं बोली, जबकि वो अच्छे परिवार से आई है। बस वो काली है, वरना उसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो? अपनी सुहाग रात वाले दिन तुम अपनी एक्स बीवी की बातें कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हें उससे प्यार है, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, वो भी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत हुआ, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ कैब करके। इस तरह ईशा अभिमन्यु को छोड़कर चली जाती है और वो अपने कमरे में रोता रह जाता है। देखिए, रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ईशा से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, वो वापस आ जाएगी। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं कैसा आदमी हूँ, जब मुझे हीरा मिला तो मैंने उसकी कदर नहीं की और कोयले को उठाकर अपने घर ले आया। तुम्हारा रंग बेशक काला है, लेकिन हीरे की तरह तुम्हारा दिल है। और ईशा रंग रूप से गोरी है, लेकिन उसका दिल कोयले की तरह काला जला हुआ है। तुमने आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की, न मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इतना कहते हुए अभिमन्यु पैरों में गिर जाता है। विशाखा उसे अपने पैरों से उठाकर गले से लगाती है और उसे माफ कर देती है। इस तरह उस रात अपनी सौतन के जाने के बाद काली बहू अपने पति के साथ सुहाग रात बनाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो अभिमन्यु अपनी माँ को सब कुछ बताता है। इसी के चलते पार्वती को भी अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। सुबह का भूला शाम को जब वापस घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते माँ जी। आपको अपनी गलतियों का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। इस तरह अब विशाखा को अपने ससुराल में वही मान सम्मान मिल जाता है जिसके लिए वो तरस गई थी। कुछ ही समय बाद उसके पिता उसे एक एसी लाकर देते हैं जो वह अपने कमरे में लगवाती है। अब दोनों पति पत्नी अपने कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।